हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक राणा, एमडी मेडिसिन, यमुनानगर से आपको आज एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि हमारे हार्ट अटैक के इनिशियल गोल्डन आवर मैनेजमेंट रूल्स क्या होने चाहिए। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा कि एक हमारे बहुत अच्छे एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मिस्टर सतीश कौशिक का एक फंक्शन में देहांत हो गया बिकॉज ऑफ हार्ट अरेस्ट। तो ऐसी कोई सिचुएशन हम जब कभी फेस करें तो हमें क्या करना चाहिए, जो जो भी हमें स्टेप्स लेने चाहिए उनके बारे में आप एक शॉर्ट वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा। नंबर एक, कि जब भी आपको लगे कि भी इस तरह से कोई पेशेंट की प्रेजेंटेशन लग रही है, आपको उसकी छाती में दर्द हो रहा है, उसको गले में स्क्वीजिंग फीलिंग हो रही है, उसको पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, हाथ पैर काँप रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, या उसकी एपिगैस्ट्रियम, इसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं या अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कहते हैं, यहाँ पे अगर उसके पेन हो रहा है तो आपको तुरंत ये सोचना चाहिए कि भी ये हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे केस में हमें 108 जो हमारा एम्बुलेंस का नंबर है या 102 पे हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, सो दैट हम उसको पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर सकें। सेकेंड पार्ट क्या होता है कि इमीडिएटली पेशेंट को हमें लाई डाउन पोजीशन में लेटा के और उसकी गर्दन एक तरफ को करके और उसका पल्स रेट, हमें पल्स देखना होता है कि नब्ज़ चल रही है कि नहीं चल रही। इन केस आपको लग रहा है कि नब्ज़ प्रॉपर ढंग से नहीं चल रही या फीबल है तो हमें सीपीआर देना होता है। सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वो भी एक मेथड है, वो हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है और आईएमए ने भी कहा है, हमारी इंस्टीट्यूशंस भी, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम पे सीपीआर की वो कैंप्स लगाते हैं, जिसमें कि आम जनता को बताया जाता है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कभी भी किसी को करना हो तो किस तरह से करना चाहिए। तो सीपीआर हमें सबको आना चाहिए कि कैसे करना है। सीपीआर में क्या होता है कि हमें पहले यहाँ पे छाती पे रख के ज़ोर से मुख ऐसे मारना है और उसके बाद उसको प्रेस करना है ऐसे ऐसे करके, और साथ में पेशेंट को सांस देना मुंह से मुंह लगा के। तो इसको हम सीपीआर कहते हैं या कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। ये हमें सीपीआर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है जो हमें हर पर्सन को आना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट एड का ही पार्ट बन चुका है। जैसे कि अभी कार में जाते आते किसी को फील हो रहा है, ड्राइव करते हुए फील हो रहा है कि मेरे को एबनॉर्मल फीलिंग है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसे मुंह में बंद करके सांस लंबा लेके इस तरह से जोर लगा के सांस लेना है और फिर उसके बाद खांचना बहुत जोर से ऐसे करके, सो दैट ये लगे कि भी अंदर से मेरा सारा कुछ निकल जाएगा। इस तरह से हमें 8-10 बार करना है टिल यू गो टू ए हॉस्पिटल इन द नियर बाई टाउन। तो ये जो चीज़ें हैं इससे क्या है कि हमारे जो हार्ट के अरेस्ट होने के या डिफिब्रिलेशन का मतलब होता है हार्ट की जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इरेगुलर हो जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए ये जो 2 प्रोसेस हैं ये हमें काफ़ी हद तक कामयाब सिद्ध होते हैं। और उसके बाद हमें पेशेंट को अर्लीस्ट पॉसिबल हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, और इन केस पेशेंट के लिए हॉस्पिटल जाना दूर हो रहा है तो सबसे पहले उसको एक टैबलेट डिस्प्रिन की हमें पानी में घोल के तुरंत देनी है। पानी नहीं मिल रहा तो उसको को चबा के खा लें डिस्प्रिन की टैबलेट, दैट इज़ द अर्लीस्ट वी कैन डू। और उसके बाद उसको हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। और ये सब चीज़ें हमें हर पर्सन को समाज में पता होनी चाहिए। तो आज मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि हमें जब भी कोई हमें अर्ली हार्ट अटैक की रिकग्निशन हमें लगे कि हार्ट अटैक हुआ है, रिकग्निशन हमें करनी चाहिए और उसमें तुरंत हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। धन्यवाद।